हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। बेटा ये मैं सेशन थोड़ा सा देर से हो गया, 10 मिनट थोड़ा सा मैं देर हो गया बिकॉज थोड़ा सा नेटवर्क इशू की वजह से मैं लाइव नहीं आ पाया। देखो बेटा, ये मैंने बहुत अर्जेंटली आया हूँ बिकॉज क्या है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। फिर प्रॉब्लम एडमिट कार्ड से रिलेटेड की थी और एग्जामिनेशन भी आपके नज़दीक है, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ, क्योंकि बहुत सारे सुबह से यार मेरे पास बहुत फ़ोन आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं और आई डोंट वांट कि यार सारी प्रॉब्लम सबके साथ सिमिलर हो। तो समझिए एडमिट कार्ड का इशू क्या है। मैंने ये सेशन इसीलिए तुरंत आया हूँ। बिजी था और सॉरी जो कि नहीं उठाया हूँ, रियली सॉरी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रहे थे मेरे पास, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। हाँ बेटा, तुरंत क्वेरीज पे आते हैं एडमिट कार्ड की। हाँ बेटा, ये क्या कौन यूनिक सर एग्जाम टाइमिंग कहाँ शो हो रही है एडमिट कार्ड पे? बेटा एग्जाम टाइमिंग नीचे देखो शो हो रही होंगी, हमारे जहाँ सब्जेक्ट्स लिए हुए हैं ना वहाँ पर आपके शो हो रही होगी, ठीक है, वहाँ पे चेक कर लो। अब बात करते हैं कि एडमिट कार्ड के जो इश्यूज हैं वो क्या हो रहे हैं बेटा। जिन लोगों का भी एग्जेम्पशन था, जिन लोगों ने भी एग्जेम्पशंस जिनको मिले थे लास्ट अटेम्प्ट में, और एडमिट कार्ड पे कई लोगों के एग्जेम्पशंस वहाँ पर शो नहीं हो रहे हैं। देखिए वो जो प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है बेटा। प्रॉब्लम ये है कि दैट इज़ अ टेक्निकल इशू। क्योंकि याद रखो, मैं आपको एक टेक्निकल चीज़ बता रहा हूँ कि जो पोर्टल होता है, स्मैश पोर्टल हो या किसी भी तरह का पोर्टल हो, जो बेसिकली जो पोर्टल, हाँ थैंक यू, वेलकम बेटा, यू आर वेलकम। बेटा जो भी पोर्टल होता है, स्मैश पोर्टल, जहाँ से भी आपका एडमिट, वो एक ऑटोमेटेड पोर्टल होता है, ठीक है। तो उसमें जो फीडिंग होती है, जो सॉफ्टवेयर के हिसाब से जो उसमें डेटा फीडिंग है, वो दिसंबर और जून अटेम्प्ट के लिए है। रिस्पेक्टिव डेट्स जो होती हैं वो हमेशा के लिए फिक्स होती हैं। उस हिसाब से एग्जामिनेशन फॉर्म, उस हिसाब से रिजल्ट आउट होना, उस हिसाब से एडमिट कार्ड के इश्यूज वो सिमिलर रहते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि ये एग्जाम जून से पोस्टपोन्ड होकर अगस्त में आ गया है, इस वजह से वो पोर्टल जो है वो ऑटोमेटिकली सारी चीजों को एकदम से डाइवर्सिफाई कर चुका है। इस वजह से ये टेक्निक आ रहा है, जिनके एग्जामिनेशन वहां पे शो नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल पैनिक करने की जरूरत नहीं है। जस्ट लॉन्च अ कंप्लेंट और कई बच्चे की प्रॉब्लम रिजॉल्व भी हुई है। एक आध बच्चे की वो प्रॉब्लम होती तो समझ में आता कि देयर इज सम प्रॉब्लम विद अ पर्टिकुलर स्टूडेंट, बट क्या है कि यहाँ पर न्यूमरस बच्चों की वो प्रॉब्लम है। तो ये एक टेक्निकल इशू है, मैं बार बार समझा रहा हूँ, दिस इज एन टेक्निकल इशू। वहां पर एग्जामिशन शो इसीलिए नहीं कर रही है क्योंकि पोर्टल ने अपने आप को जून और दिसंबर के लिए फिक्स कर रखा है। अगस्त के बारे में उस पोर्टल को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि किस तरीके के चेंजेस होंगे, इसलिए इंस्टीट्यूट भी वो तुरंत बहुत जल्दी बच्चों की जो प्रॉब्लम्स है उनको रिजॉल्व कर रहा है। तो उसको वैसे तुरंत रिजॉल्व हो जाएगी, आप लोग उसके लिए बिल्कुल टेंशन ना लें, बिल्कुल पैनिक ना करें। दैट इज जस्ट अ टेक्निकल इशू, दैट इज नॉट एट ऑल आपकी कोई गलती उसमें है नहीं, ठीक। पहली चीज तो ये जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है, उसके लिए आपको करना क्या है, स्मैश पोर्टल पर जाके अपना लॉगिन आईडी डालो, पासवर्ड से उसको लॉगिन कर एक पासवर्ड से लॉगिन कर एक कंप्लेंट जो है वहां पर लॉन्च कर दो और आपका साइमल्टेनियसली वो चेंज हो जाएगा। जिसका चेंज नहीं होता है वेट कर लो, एक वो सारी चीजें वहां पर चेंज हो जाएंगी। उसके अलावा दूसरी चीज, एडमिट कार्ड के साथ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑलरेडी अटैच्ड है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी वहां पर, एक सेकेंड बेटा, हाँ, जो एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड के साथ साथ नेक्स्ट पेज पर देखोगे तो नेक्स्ट पेज पर डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म ऑलरेडी वहां पर है। तो वहां पर आप उसको डाउनलोड करके उसको फिल कर एग्जामिनेशन में ले जा सकते हो। दो चीजें हैं, तो बिल्कुल भी टेंशन मत लो, अपने स्मैश पोर्टल पर जाके चेक कर लेना कि आपको जो एग्जामिनेशन मिली थी वहां पे दिख रही है कि नहीं दिख रही है। कंप्लेंट लॉन्च कर दोगे, कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद उसका रिजोल्यूशन हो जाएगा। एडमिट कार्ड में जो जो दिक्कतें हैं, अगर आपका नाम उसमें मैच नहीं कर रहा है या कोई ऐसा इशू है, आप नजर आ रहा है कि ये मेरी प्रोफाइल नहीं नजर आ रही है, तो आप उसको स्मैश पोर्टल पे कंप्लेंट लॉन्च करके उसका रेजोल्यूशन ले सकते हो, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, प्लीज पैनिक मत करो। जिन जिन के वसीले बनाया था, प्लीज उस टेक्निकल इशू को इग्नोर करो, अपने एग्जाम पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये छोटे मोटे इशू होते रहते हैं, तो ये टेक्निकल इशू है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ टेक्निकल इशू, इट्स नॉट अ इशू विच इज रिलेटेड टू यू पर्टिकुलरली। सो प्लीज उसको इग्नोर करो, एक कंप्लेंट लॉन्च कर देना और कुछ नहीं करना है, ठीक है बेटा। और कोई इशू हो तो मुझे बताओ, ठीक है बेटा। बाकी आप लोग पर्सनली मुझे मैसेज कर लेना, कॉल कर लेना, कोई दिक्कत हो तो। बाकी और कोई दिक्कत है नहीं, आप लोग तैयारी करो एग्जामिनेशन के लिए, इसीलिए मैं आया था, ठीक है। ठीक है बेटा,
चलो बाकी कुछ भी होगा तो मुझे मैसेज करना या कॉल कर लेना है, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच। कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लो एडमिट कार्ड से रिलेटेड, और कोई डाउट है नहीं, बेसिकली उसमें यही डाउट आ रहा था, इसके अलावा और कोई डाउट है नहीं उसमें, ठीक है। बाकी ऑप्ट आउट वगैरह के लिए मैंने ऑलरेडी आपको कल एक सेशन लेकर बता दिया था चीज़ें, और इसके अलावा और कोई डाउट है नहीं उसमें, तो आप उसको देख लो, क्योंकि एडमिट कार्ड के इश्यूज़ जो है वो सिर्फ टेक्निकल बेस्ड है, इट इज़ नॉट एट ऑल आपकी कोई मिस्टेक नहीं है। वो जून और दिसंबर का जो भी साइमल्टेनियस सिचुएशन है उस वजह से वो आ रहा है, क्योंकि पोर्टल ऑटोमेटिक है, और उस वजह से आपको वो इशू नज़र आ रहा है। वो स्मैश पोर्टल पे कंप्लेन कर दोगे, सारी चीज़ें वहाँ रिजॉल्व हो जाएंगी। अगर आज रिजॉल्व नहीं होता, एक दिन के बाद हो जाएगा, ठीक है। और कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो प्लीज़ अपने एग्जामिनेशन पे कॉन्सेंट्रेट करो। ये छोटे मोटे इशू से पैनिक होने की ज़रूरत है ना। फिर आई विल टेक अ लीव, क्योंकि थोड़ा सा बिजी था मैं, आया था आप लोगों के लिए। बाकी कोई दिक्कत हो पूछना मत, डायरेक्टली कॉल कर लेना, नंबर दिया हुआ है आप लोगों को, कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई हेजिटेट मत करो, फ़ोन कर लेना। पढ़े इंस्टाग्राम पे मेरे, मुझे उनको भी रिप्लाई करना है, तो आप लोग मुझसे पूछ लो यहाँ पर प्रॉब्लम हो, अदरवाइज। चलो बेटा, थैंक यू वेरी मच। और कोई डाउट होगा तो आप लोग पैनिक बिल्कुल मत करना, डायरेक्टली मैसेज कर देना मुझे या कॉल कर देना, ठीक है बेटा। थैंक यू वेरी मच।